हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, जो ड्रग एक्टिंग ऑन आई। इस चैप्टर को आज की क्लास में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करेंगे। देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन आई यानी कौन से ड्रग हैं जो मतलब जो आई पे एक्टिंग करते हैं, और माइटोसिस के बारे में, और माइड्रेसिस के बारे में, और ग्लूकोमा के बारे में। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेस, सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से। डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन आई यानी इनका मतलब क्या है। देखिए, दिस और दे ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट आई प्रॉब्लम, यानी जो भी ड्रग आई प्रॉब्लम को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन आई। जैसे आई प्रॉब्लम जैसे हो गए इन्फ्लेमेशन हो गया, या आई में इन्फेक्शन हो गया, या फिर रिडक्शन ऑफ इंट्राकुलर प्रेशर, यानी इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो रिडक्शन हो गया। अगर कोई भी आंखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ट्रीट कर रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे, वो सारी ड्रग को क्या बोलते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन आई। तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मियोटिक्स के बारे में। मियोटिक्स के बारे में तो इसमें क्या है कि द ड्रग और यूज टू प्रोड्यूस मियोसिस कंस्ट्रक्शन ऑफ पुपिल और कॉल्ड मियोटिक्स, यानी हम मियोटिक्स ड्रग उनको बोलते हैं जो क्या करता है, पुपिल को कॉन्स्ट्रक्ट करने में, यानी कंट्रैक्शन करने में काम देता है, यानी छोटा करने में। जैसे ये प्यूपिल हो गया, ठीक है, ये छोटा करने में अगर बहुत लोगों का देखा होगा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको छोटा करना हो, तो उस पुपिल को छोटा करना हो या कॉन्ट्रैक्ट करना हो या पास में लाना हो, तो उसमें उस कंडीशन में हम कौन से ड्रग देते हैं, मियोटिक्स। ठीक है, ये ड्रग हम देते हैं। इनके क्लासिफिकेशन देखें तो देखिए, कुछ म्यूस्कोरिन एजेंट होते हैं और कुछ अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ डायलेटर मसल्स। तो देखिए एग्जांपल देखिए, म्यूस्कोरिन एजेंट के पिलोकार्पिन हो गया, कार्बोकोल हो गया, और अदर जो को एनर्जिक ड्रग होते हैं वो सारे। और वहीं हम बात करें अल्फा एडर्जेनिक ब्लॉकर की, तो इसमें होते हैं टोलाजोलिन एंड अदर अल्फा ब्लॉकर हो गए। पुपिल गेट कॉन्स्ट्रक्ट व्हेन आइरस डायलेट, यानी जो ये जो ब्लैक है ये आइरस है, ये जैसे डायलेट होता है, मतलब ये आइरस डायलेट होने के बाद ही ये क्या करता है, जो पुपिल है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मियोटिक्स ये कौन सी कंडीशन है जिसमें पुपिल छोटा होता है, यानी अगर पुपिल को छोटा करना हो तो आप मियोटिक्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखिए इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन का मतलब है ये ड्रग हमें किस कंडीशन में देनी चाहिए। ठीक है, इंडिकेशन का मतलब क्या है कि कंडीशन में हमें देनी चाहिए। तो देखिए, द ड्रग और यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा, यानी हम ग्लूकोमा की कंडीशन में इस ड्रग को दे सकते हैं। ठीक है, और टू कंट्रोल माइड्रेसिस इफेक्ट, यानी माइड्रेसिस इफेक्ट, यानी ये तो हो गया मियोटिक्स की इफेक्ट थी। ठीक है, मियोटिक्स में क्या होता है कि ये पुपिल को छोटा करने की, वही माइड्रेसिस के इफेक्ट बताए, मतलब माइड्रेसिस में क्या होता है, जो पुपिल है ये बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है। इसको कॉन्ट्रैक्ट यानी पास में लाने की हम क्या कर सकते हैं, मियोटिक्स ड्रग्स को दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये माइड्रेसिस इफेक्ट हो गया, इसको कम करने के लिए मियोटिक्स ड्रग देते हैं। टू प्रिवेंट और ब्रेक एडेंशन बिटवीन आइरस एंड लेंस, यानी आइरस और लेंस के बीच में जो एडेंशन बनता है उसको ब्रेक करने के लिए भी ये काम आते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है किस कंडीशन में आपको ये ड्रग नहीं देना है। तो देखिए, दिस और कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम नहीं दे सकते हैं। और दिस और कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यू लैक्टेशन, यानी लैक्टेशन मदर को हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये पहले तो हम प्रेगनेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, लैक्टेशन कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग इन चाइल्ड बिकॉज दिस सेफ्टी इज नॉट क्लियर, यानी बच्चों को भी ये नहीं दे सकते हैं। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट अबव 65 ईयर्स, यानी जो 65 ईयर्स से अबव के पेशेंट है उनको भी आप ये ड्रग नहीं दे सकते हो। They are contraindicated in patient or suffering from cataracts,
ठीक है। जो पेशेंट कैटरेक्ट से सफ़र कर रहा है उस पेशेंट को भी आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये सारी कंडीशंस में आप इस ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते हो। और इंडिकेशन का मतलब क्या है कि इन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्लूकोमा में, माइग्रेटरी इफेक्ट्स में और एडेंसन को ब्रेक करने में भी काम देता है। हम डोजेस की बात करें तो कितने कितने डोजेस लेनी है, तो देखिए पिलोकार्पिन ये 1/4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट इन आई ड्रॉप, यानी आई ड्रॉप होती है उसमें 1 से लेके 4% के बीच में पिलोकार्पिन नाइट्रेट होनी चाहिए। वहीं हम टोलाजोलिन की बात करें 1 to 2 mg kg इंट्रावेनस ओवर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट्स के अंदर आपको 1 to 2 ml kg इंट्रावेनस लेनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए डोजेस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माइड्रेटिस इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? माइड्रेटिस इफेक्ट, यानी आपको मियोटिक्स को तो पता ही होगा जो पुपिल को छोटा करने में हेल्प करता है। वहीं हम माइड्रेटिस की बात करें तो बिग वर्ड बिग पुपिल, देखिए ये पुपिल जो है ये बड़ा हो गया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी कंडीशन में पुपिल को बढ़ाना हो तो आप क्या दे सकते हो? माइड्रेटिस ड्रग दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए द ड्रग यूज्ड टू डायलेट द पुपिल टू परफॉर्म ईजियर एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन, तो उसे हम बोलते हैं माइड्रेटिस, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि पुपिल को डायलेट करने के लिए यूज करते हैं इस ड्रग को, ठीक है। आप इनसे भी समझ सकते हो। बिग वर्ड बिग पुपिल, यानी इस ड्रग्स देने से क्या होता है, जो पुपिल है हमारा बड़ा हो जाता है। अब देखिए इनके ड्रग देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए, तो एक होते हैं एडर्जेनिक एगोनिस्ट और को एनर्जिक एगोनिस्ट। तो एनर्जिक एगोनिस्ट में क्या होते हैं? एड्रेलिन होते हैं और फिनोलिफ्रिन, ठीक है, ये दो होते हैं। और भी होते हैं जो हमने मेन है वो लिए। और सेकंड हम बात करें कोएनर्जिक एंटागोनिस्ट की, तो इसमें ट्रोपामाइड होते हैं, एट्रोपिन होते हैं, साइक्लोपेंट्रोटोलेट होते हैं, ठीक है। ये तीनों ड्रग हैं इसके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब यानी किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। तो देखिए डायलेट, पुपिल को डायलेट करना हो तो हम दे सकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर एग्जामिन रेटिन एंड ऑप्टिकल नर्व, यानी ऑप्टिकल नर्व और रेटिन को एग्जामिन करने में भी हम दे सकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग ऑफ आयरस प्रॉब्लम, यानी जो आयरस प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस करने के लिए भी हम इन्हें ये दे सकते हैं। दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन रिफ्रैक्ट एरर, यानी रिफ्रैक्टेड एरर को डिटरमाइन करने के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं। इट इज ए डिसीज व्हेन आई कैन नॉट फोकस इमेज क्लियरली एंड रिजल्ट इन ब्लड विजन, यानी रिफ्रैक्टिव एरर जो है ये एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि आई जो है वो फोकस नहीं कर पाते हैं इमेज को क्लियरली, और इसमें से क्या है ब्लर दिखने लग जाता है पेशेंट को, ठीक है। उसको भी डिटरमाइन करने के लिए भी हम जो है माइट्रेटिस ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी आप किस कंडीशन में नहीं दे सकते हो। देखिए हाइपरटेंशन के कंडीशन में आप नहीं दे सकते हो, और ग्लूकोमा की कंडीशन में भी नहीं दे सकते हो, और इंट्राओकुलर प्रेशर में भी आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। इन कंडीशंस में आप इस ड्रग को नहीं दे सकते हो, ठीक है। इन कंडीशंस में आप इस ड्रग को नहीं दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं डोजेस की। ट्रोपामाइड जो है 0.5% सोल्यूशन डायलेट फॉर 30 मिनट्स नियरली, ठीक है। 0.5% होना चाहिए सोल्यूशंस में। वहीं हम बात करें एट्रोपिन की तो 1% सोल्यूशन 7 to 12 डेज के लिए आप ले सकते हो। और साइक्लोपेंटोलेट की बात करें तो 1 to 2% 24 आवर्स में आपको लेना होता है, ठीक है। ये है डोजेस। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लूकोमा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा एक डिसीज है आई से रिलेटेड। देखिए ग्लूकोमा इज ए ओकुलर आई डिसीज, यानी ये क्या है, एक ओकुलर आई डिसीज है जिसमें जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिंदल बैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो ग्लूकोमा है इसमें क्या होता है कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड डैमेज दी ऑप्टिकल नर्व। उससे क्या होता है जो ऑप्टिकल नर्व है वो डैमेज हो जाती हैं, विच कॉजेज विजुअल लॉस, जिससे क्या होता है दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हो रहा है ग्लूकोमा में कि सबसे पहले जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है कि ऑप्टिकल जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उससे क्या है दिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। विजुअल लॉस हो जाता है, ठीक है। ये क्या कंडीशन है, ये ग्लूकोमा की कंडीशन है। व्हेन ड्रेनेज कैनाल ऑफ एक्वस ह्यूमस गेट ब्लॉक्ड, इसमें क्या होता है कि जो ड्रेनेज कैनाल होता है इसमें एक्वस जो ह्यूमस होता है गेट ब्लॉक, यानी जो एक्वस ह्यूमस है
वो ब्लॉक हो जाता है, यानी वहीं पे जम जाता है। तो देखिए ऐसा जमने लगता है, ठीक है, ये आप दे सकते हो। ये क्या है, एक्वस ह्यूमस जो है वो जम गया है, एक्वस जो ह्यूमस है वो जम गया है, ठीक है, ड्रेनेज कैनाल में, गेट ब्लॉकड एंड द इंट्राकोलर प्रेशर इंक्रीज, उसकी वजह से क्या होता है, जो इंट्राकोलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो पानी निकलता है आंसू से, उसे हम एक्वस ह्यूमस बोलते हैं, वो क्या होता है ड्रेनेज कैनाल में जमा होने लग जाता है। उससे क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है। इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो उससे क्या है कि ऑप्टिकल नर्व जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अगर ऑप्टिकल नर्व डैमेज होती हैं तो उससे क्या होता है, विजुअल लॉस, यानी दिखना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोमा। और ग्लूकोमा जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा और सेकंड होता है नैरो क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब हम ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी किस किस ड्रग्स को दे सकते हैं, तो देखिए ऑस्मेटिक एजेंट दे सकते हैं, जिसमें मैनिटोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और वहीं बीटा एडेजेनिक ब्रोकर को भी दे सकते हैं, टिमलोल, बेटरॉक्सोलोल, ब्रीमोडाइनिन। और वहीं हम बात करें मायोटिक्स, मायोटिक्स की हमने पहली बात कही थी, मायोटिक्स क्या है, जिसको ग्लूकोमा में यूज कर सकते हैं, पिलोकार्पिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इंडिकेशन देख लेते हैं, यानी किस किस कंडीशन में हमको ये ड्रग देना है। तो देखिए ग्लूकोमा को ट्रीट करने में भी देना है, और इंट्राओकुलर जो प्रेशर है इसको कम करने के लिए, ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए भी दे सकते हो, और अगर आई पेन हो रहा हो इस कंडीशन में भी दे सकते हो, ठीक है। इन तीन कंडीशन में आप ये ड्रग को दे सकते हो। डोजेस की बात करें तो टिमोनोल हो गया वो 0.2% टू 0.5% 1 ड्रॉप ऑफ बीडी, यानी बीडी यानी दिन में 2 बार, ठीक है, सॉरी, और ब्रीमोनोइडिन ये 0.2% बीडी। वहीं हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी किस कंडीशन में आपको ये नहीं देना है। पेप्टिक अल्सर में नहीं दे सकते हो आप, और हाइपोटेंशन में नहीं दे सकते, और एपिलेप्सी में भी आपको ये ड्रग नहीं देने, ठीक है। इन कंडीशंस में आपको ये ड्रग नहीं देने। देखिए तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की म्यूटिक्स के बारे में, उसके बाद हमने बात की जो है माइट्रिस के बारे में, उसके बाद हमने बात की ग्लूकोमा के बारे में, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।